ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तुझे हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, अपने ऐसे का दिया तुझे खुद जलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर रोहित अठवानी है और आज इस वीडियो बनाने का मकसद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ऑलमोस्ट 1 माह रह गया है आपकी एमडी कैट में। इंसान जो है, एक स्टूडेंट, उसका बचपन से सपना होता है डॉक्टर, अपने आप को वो स्टेट में देखता है, उसकी फैमिली का प्रेशर होता है, उनके पेरेंट्स का सपना होता है, उसके लिए 2 साल 3 साल स्टूडेंट 4 साल भी मेहनत करते हैं। वो दिन अब मेरे ख्याल से करीब है जब आपको वो एग्ज़ाम, वो 3.5 घंटे जो है आपको बैठना होगा। तो उसमें कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, कोई गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम के एथिकेट्स हैं उस पर एक वीडियो मैं प्रॉपर अलग से बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत लंबी होने जा रही है। क्योंकि मैंने बहुत फील किया हुआ है स्टूडेंट को ये एथिकेट्स ही नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे एंटर हुआ जाता है, लाइक उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ऐसे ही बस चले जाते हैं, सीट नंबर फिल करना नहीं आता। इन जो चीज़ों हैं इस पर हम वीडियो अलग बनाएंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपके पास 1 महीना है, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे और क्या क्या चीज़ें जो है आपको इस फेज़ में मैंडेटरी करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना टेम्परामेंट जो है वो किसी भी सूरत में लॉस ना करें। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान की होती है ना, वो मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं होती। ये फेज़ है, काफ़ी स्टूडेंट पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में और काफ़ी चीज़ों में जो है आ जाते हैं। इस फेज़ में आपको जो है अपना टेम्परामेंट लॉस नहीं करना कभी भी। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो है 95% दौलत सिर्फ़ और सिर्फ 5% लोगों के पास है। 95% दौलत सिर्फ़ और सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 5% दौलत जो है वो 95 लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? दुनिया की सारी जो दौलत है, 95% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास क्यों है? उसका मकसद ये है, वो जो है अपनी मेंटल हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। वो अपनी फिज़ीक पर इतना इन्वेस्ट नहीं करते। आप जो भी देख लें, वो अपनी मेंटल हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए वो आज उनका जो है माइंड बहुत शार्प है। आप फिज़ीक पर इन्वेस्ट करेंगे, वो तो एक दिन जो है आपकी चेंज हो जाएगी। हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। आपको पहले तो इस महीने में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपने थ्योरी बहुत जो है अरसा पढ़ाई की हुई है। लाइक आपने थ्योरी पढ़ता है इंसान, स्टूडेंट जो भी होता है, एसटीबी आपने पढ़ा होगा, ओल्ड पढ़ा होगा, न्यू पढ़ा होगा। बट इस फेज़ में जो है मैं एंट्रेंस के टाइम में स्पेशली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जो है बीसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो थ्योरी टेस्ट नहीं है ना। एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो थ्योरी वाला होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस थ्योरी में रिक्वायर्ड होती है। ये एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो आपको एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये करते हैं स्टूडेंट कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। आप डिफरेंट एकेडमीज़ की जो है टेस्ट जो है सॉल्व कर लें। उससे ये बेहतर है कि आप कोई ऑथेंटिक बुक, जहाँ से एमडी कैट में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक क्रैकिंग द सेट आप देख लें, सेट 2 देख लें बायोलॉजी का, कैप्लान देख लें, उसमें से एमसीक्यू आ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। आप पास पेपर सॉल्व करें ना, उसमें आपको ये चीज़ें पता होगी। तो ये जो बुक्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन बुक्स की लिस्ट हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है कि स्टूडेंट को एंट्रेंस में कौन सी जो है बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और कोचिंग के टाइम कौन सी बुक जो है फॉलो करनी चाहिए। तो आज देखें, आपका जो है नम्स का टेस्ट भी है। नम्स का टेस्ट भी आपका नज़दीक है, 1 सितंबर को है। थोड़े ही दिन रह गए हैं, 8-10 दिन रह गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। वो तो ऐसे समझ लें कि सिंध वालों के लिए एक मॉक टेस्ट की तरह ही है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे साथ मेरा एक बड़ी बैठा हुआ है, जिसको मैं ये उसको, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, आज सारा दिन हमारा जो है शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, तो
वीडियो तो बनाना था, इसलिए मैंने इसको बिठाया हुआ है कि भाई कोई क्वेश्चन हो, आप एज ए MD-CAT एस्पिरेंट जो है मुझसे क्वेश्चनिंग करें। लाइक जो भी MD-CAT एस्पिरेंट, आपको MD-CAT ड्यूरेशन में मसला हो, कोई प्रिपरेशन नहीं की, ना ही इसको मैंने क्वेश्चंस बताएं, ना ही इसको मैंने आंसर्स बताएं। जस्ट लाइक आप कोई भी क्वेश्चन कर लें, जैसे MD-CAT के बच्चों को लिए मसला होता है जी, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर बच्चों को एक क्वेरी होती है कि MD-CAT के लास्ट दिन पे हमें क्या करना चाहिए, जो एक दिन पहले है उनका। हाँ, ये मसला होता है कि एक दिन पहले काफ़ी सारे मेंटर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ना पढ़ा करें, सही है, आप बुक को ना टच किया करें 24 आवर्स या 48 आवर्स। आप जो है आपने सुना भी होगा काफ़ी स्टूडेंट ने, बट इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? अब देखें, अगर एक दिन पहले पढ़ने जाएंगे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। कोई स्टूडेंट जो है बियर करने वाला होता है, तो वो लास्ट दिन में पढ़ सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता अपना, वो अगर बुक ओपन करेगा तो वो बोलेगा ये भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी टॉपिक पढ़ना है, उसके चक्कर में उसकी प्रीवियस जो भी प्रिपरेशन होगी वो उसके माइंड से जो है स्केप आउट हो जाएगी, सही है, इसीलिए मना की जाती है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 दिन पहले अपनी पढ़ाई कम कर दें, लास्ट दिन पे पढ़ाई ना करें, सही है। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूं, तो आप स्टडी ज़रूर करें जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, स्पेशली बॉटनी वाले। बॉटनी जो टॉपिक्स होते हैं बॉटनी के, वो स्टूडेंट पढ़ते हैं क्योंकि शॉर्ट मेमोरी होती है, वो याद रहे हमें, ये हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। इंग्लिश हो गई, ये हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि ज़रूर देख लें। और कोई क्वेश्चन? और अगर किसी का एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, फॉर सपोज 5 या 6 घंटे, तो उसको तो क्या उसे वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचना चाहिए? देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर के साथ मजाक नहीं की जाती। लाइक स्टूडेंट जो हैं वो बड़ा ही चिल सीन होकर चले जाते हैं। मैंने आज कोटा फैक्ट्री देखी, उसमें आप देखें तो एक जो कैरेक्टर है वैभव का, उसमें वो बंदा गलत एग्ज़ाम पर चला जाता है, एग्ज़ाम सेंटर गलत पर चला जाता है, अगर आपने देखी होगी तो। अपनी चीज़ें ऐसे ना छोड़ दिया करें, अपना सेंटर देखें, मेरा सेंटर कौन सा है। आपका सेंटर दूर है आपसे, तो आप एक दिन पहले ये खर्चा कर लें। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने माइंड पर खर्चा करें, अपनी फिजिक पर ना करें, अपने माइंड पर खर्चा करें। एक दिन पहले आप उस सिटी में, आपका सेंटर सक्खर है, हैदराबाद है, आप दूर रहते हैं, आप सुबह 5 घंटे 4 घंटे ट्रैवल करके आएँ, आपकी क्या स्टेमिना रह जाएगी, क्या स्टेमिना नहीं बचेगी आपकी। तो इससे बेहतर है कि आप एक दिन पहले जो है उस सिटी में किसी होटल में स्टे कर लें, ये बेहतर है ना। आपको सुबह ट्रैफिक का मसला नहीं होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक जो भी होटल पड़ रहा है वहाँ पर आप जो है स्टे कर लें, ये बेहतर होता है। ना कि आप सुबह को जा रहे हैं और 5 घंटे का सफ़र है, 4 घंटे का सफ़र है, आपका टायर पंचर हो गया, ये मसला हो गया, तो उसमें क्या होता है, इंसान जो है बहुत हेजिटेट हो जाता है। अब देखें, मैंने वेब सीरीज़ का मिसाल इसीलिए दिया क्योंकि मैंने आज ही देखी थी। वो एग्ज़ाम सेंटर पर लेट पहुंचता है। जब एक बंदा लेट पहुंच गया ना, तो उसका माइंड उतना स्टेबल नहीं होता। आपके पास आधा घंटा है अपने आप को स्टेबल करने का, बैठें, एनवायरनमेंट देखें, उसको जो है अपने माइंड में जो है सेव करें। अगर आप एकदम से इतनी भीड़ देखेंगे तो आपको मसला हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आपके पास आधा घंटा है तो आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और मैं एग्ज़ाम के बारे में ये भी सजेस्ट करूँगा कि कपड़े वो पहने जो आपको कंफर्टेबल हो। ऐसा ना किया करें शोबाजी में, शो में कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मेरे कोई क्रश होगा मेरा, कोई और भी होंगे, लड़के लड़कियाँ होंगे, तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाऊँ, ये कभी भी ना सोचना है। ये सोचने वाले जो लड़के कभी भी सक्सेस नहीं होते, लड़कियाँ कभी भी सक्सेस नहीं होती। आपको ये फेस अपने आप पर ध्यान देने का है। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, आप ट्राउजर्स में कंफर्टेबल हैं, आप ट्राउजर्स पहन के चले जाएं, ट्राउजर शर्ट पहन। आप सिंथी ड्रेसेस में कंफर्टेबल हैं, वो पहन के चले जाएं। आप जीन्स में कंफर्टेबल हैं, आप वो पहन कर चले जाएं। आपकी कोई लकी शर्ट है, आपको पता है कि मैं इसमें लकी होता हूँ आपके माइंड के हिसाब से, तो आप वो पहन कर चले जाएं। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हों वो चीज़ आपको करनी है, कोई और चीज़ नहीं करनी। माइंड के साथ ना खेलें, ये टाइम माइंड के साथ ना खेलें, छोड़ दें सभी चीज़ों को। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठे हैं, आपके सामने कोई भी अनस्टेबल कंडीशन है जो आपको आपका ध्यान जो है डाइवर्ट कर रही है, तो वहीं इन्विजिलेटर से, सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करके वो चीज़ हटवा दें अपने साइड से, अपने सामने से। आपकी टेबल अनस्टेबल है, आप परेशान हो रहे हैं, चुप करके बैठने से नहीं होगा, वो MD-CAT दोबारा नहीं होगा। अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होगा, कुछ भी नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से। और बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेरी होती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे हमें कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। हर एक जो है एग्ज़ाम का, हर एक साल यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम होता है, अपनी उनकी जो है लिमिटेशंस होती हैं।
तो इन चीज़ पर मैंने जो एथिकेट्स वाली बात की कि उस पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे, तो उस पर ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आपकी स्लिप्स आ जाएं तो उसमें मेंशन होगी, कोई चीज़ें ले जाएं। देखिए मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूँगा, आपकी वॉच वहाँ पर सपोज लिखी हुई है कि ना पहन कर जाएँ, क्या होगा, 500 की वॉच ज़ाया होगी ना। बट वॉच का बहुत बड़ा काम होता है एग्ज़ाम सेंटर पर, वॉच का बहुत बड़ा काम होता है। तो उस पर हम एक और अलग टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें एमडीकेट के हवाले से सिर्फ बात होगी कि आपको कैसे वो मैं 3-4-5 दिन एमडीकेट से पहले वीडियो जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से तो हमने जो टॉपिक्स थे एमडीकेट के हवाले से, एग्ज़ाम एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्टूडेंट क्यों नहीं करता पता है एमसीक्यू प्रैक्टिस? एमसीक्यू प्रैक्टिस इसीलिए नहीं करता कि उसको खुद के जो है सामने आ जाता है उसका रिजल्ट कि भाई ये तुम्हारा है। थ्योरी में तो नहीं आता ना, थ्योरी तो आपने पढ़ ली। एमसीक्यू में ये मसला होता है कि आपको पता चलता है कि आपके क्या कारनामे हैं। इसीलिए जो है स्टूडेंट बहुत हेजिटेट होता है एमसीक्यू करने से, मॉक टेस्ट देने से। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि 15 दिन पहले, 15 से 17 दिन टेस्ट के पहले कोई भी मॉक टेस्ट, फिजिकल टेस्ट ना दिया करें। इसका क्या रीज़न क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होती है इसकी? आप अगर 15 दिन पहले टेस्ट देने जाते हैं, उसका रिज़ल्ट जो है एमडीकेट से 7 दिन पहले होगा। अगर 7 दिन पहले आपका रिज़ल्ट लो आया ना, आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे। 15 दिन पहले जो है अपनी प्रैक्टिस करें। उसके 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते पहले आप जितने टेस्ट देना चाहते हैं दें, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट दें, फिजिकल टेस्ट दें, कोई भी मसला नहीं है। जस्ट 15 दिन पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घर से ना निकला करें। ये 2 दिन भी ना ज़ाया करें कि कहीं जाएं, 7-8 घंटे ट्रैवल करें, 3-4 घंटे का टेस्ट दें। तो ये बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हमारी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट हुई है। तो इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया करें। तो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कि मैंने सभी चीज़ें क्लियर कर ली। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं हमेशा नहीं बोलता क्योंकि मुझे स्टूडेंट ही बोलते हैं या मेरे कलीग्स ही बोलते हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं बोलते लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो इसी वजह से मैंने बोल दिया। थैंक यू।